नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत देश के अन्य मुख्यमंत्रियों से कोरोना से उत्पन्न स्थितियों को लेकर करेंगे बातचीत। मुख्यमंत्री श्री सोरेन ने कहा कि प्रधानमंत्री से बातचीत के बाद लॉकडाउन में छूट पर लिया जाएगा निर्णय। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान 122 मरीजों को उपचार के बाद अस्पताल से मिली छुट्टी। कोरोना संक्रमित मरीजों के स्वस्थ होने की दर 57% से अधिक पहुंची। और राज्य ने कहा है कि झारखंड में कोरोना का कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर 3 बजे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत देश के अन्य मुख्यमंत्रियों से कोरोना से उत्पन्न स्थितियों को लेकर बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री आज 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों झारखंड, पंजाब, असम, केरल, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, गोवा, मणिपुर, नागालैंड, लद्दाख, पुडुचेरी, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा नगर हवेली और दमन दीव, सिक्किम और लक्षद्वीप के मुख्यमंत्रियों से, जबकि कल 15 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, बिहार, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, तेलंगाना और ओडिशा के मुख्यमंत्रियों से संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि कोरोना संक्रमण की गति पर राज्य सरकार नजर रख रही है। राज्य में नई छूट पर फैसला प्रधानमंत्री से चर्चा के बाद ही किया जाएगा। कोरोना को लेकर सभी राज्यों में लगातार मंथन हो रहा है। सरकार जल्दबाजी में कदम उठाकर दूसरे राज्यों की तरह झारखंड की स्थिति भयावह नहीं बनाना चाहती। क्या निर्देश आता है, भारत सरकार की भी एक बार बात सुन ली जाए तो मुझे लगता है कि ज्यादा सहूलियत होगा और ज्यादा तरीके से हम लोग इसको निर्णय ले पाए। प्रवासी तो आए हैं, साथ में कोरोना भी आया है। आप देख रहे हैं जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा है लगातार, गति पर हमारी नजर है। कैसे ना और बढ़े और जो स्थिति कई राज्यों की बहुत बुरी हो चली है, ऐसी स्थिति पर हम लोग ना आए, हम लोग उस निर्णय के साथ आगे बढ़े। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोरोना संक्रमण की समीक्षा के बाद ही देवघर के श्रावणी मेला और रथ मेला को लेकर फैसला लिया जाएगा। गुमला जिले में कोरोना से संक्रमितों की संख्या बढ़कर 82 हो गई है, जबकि एक मरीज की मौत हुई है। बावजूद इसके लोग बचाव के लिए सुझाए गए उपायों पर लापरवाही बरत रहे हैं। प्रस्तुत है हमारे गुमला संवाददाता की रिपोर्ट। गुमला में वैश्विक महामारी घोषित नोवेल कोविड-19 से बचाव के लिए लॉकडाउन के बाद जैसे ही अनलॉक 1 शुरू हुआ है, तब से जिले के लोगों ने कोरोना के प्रति भय को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया है। लोगों के घरों से बेवजह बाहर निकलने से शहर व सड़कों में जिंदगी आम दिनों की तरह दिखाई दे रही है। हालांकि जिले में कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और यह संख्या बढ़कर 82 हो गई है। संक्रमितों में 3 को छोड़ सभी प्रवासी श्रमिक हैं। जिले का पहला मरीज कल रांची में दम तोड़ दिया। इस तरह जिले में संक्रमित व्यक्तियों के मरने का खाता भी खुल गया है, जो लोगों की सतर्कता बढ़ाने के लिए काफी है। उपायुक्त शशि रंजन ने जिला वासियों से आह्वान किया है कि लोग सब्र रखें, बिना काम के बाहर ना निकलें, यदि निकलें तो फेस कवर अवश्य लगाएं। बलदेव प्रसाद शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गुमला। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। रेलवे ने 4,450 श्रमिक विशेष रेलगाड़ियों के माध्यम से 60 लाख से अधिक लोगों को उनके गृह राज्य पहुंचाया। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव ने कल नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि अधिकतर प्रवासी श्रमिक अपने गृह राज्य पहुंच गए हैं। अब बहुत कम मजदूर हैं जिन्हें उनके गृह राज्य भेजा जाना है। श्री यादव ने कहा कि रेलवे राज्य सरकारों के साथ सहयोग कर रही है। शेष श्रमिकों को उनके गृह राज्य भेजने के लिए मुख्य सचिवों को पत्र लिखा गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के 50,000 सखी मंडलों को चक्रीय निधि के रूप में 75 करोड़ रुपए की राशि ऑनलाइन हस्तांतरित कर दी है। इनमें से हर सखी मंडल को 15-15 हजार रुपए अनुदान के रूप में दिए गए हैं। इस राशि से सखी मंडलों से जुड़े करीब 6 लाख ग्रामीण परिवारों को लाभ होगा। इससे दीदियों को छोटी मोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए सखी मंडल से पैसे मिल सकेंगे और उनके बीच लेन देन को बढ़ावा मिलेगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR news_रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 44 नए मामले की पुष्टि के बाद राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1807 हो गई है। कल 122 मरीज स्वस्थ होने के साथ ही राज्य में 1032 कोरोना के मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं। राज्य में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वाले मरीजों का प्रतिशत बढ़कर 57.11% हो गया है। वहीं मृत्यु दर 0.45% है। वर्तमान में कोरोना के 766 सक्रिय मरीज हैं, जिनका इलाज राज्य के विभिन्न अस्पतालों में किया जा रहा है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने आकाशवाणी को बताया कि राज्य में कोरोना जांच के एक भी मामला छूटा नहीं है। सभी टेस्ट के परिणाम आ चुके हैं। उन्होंने बताया कि राज्य भर में प्रतिदिन 3000 सैंपल टेस्ट करने की क्षमता है और 2800 जांच रोज किए जा रहे हैं। उधर हजारीबाग जिले में सोमवार की देर शाम एक महिला के संक्रमित होने की खबर आई है। सिविल सर्जन डॉक्टर संजय जायसवाल ने इसकी पुष्टि की। संक्रमित महिला इचाक के बरियठ की रहने वाली है। महिला के संक्रमित होने के साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या 134 हो गई है, जिसमें 115 ठीक होकर घर जा चुके हैं। अब सक्रिय मामलों की संख्या 19 रह गई है, जिनमें से 18 का इलाज HMCH में हो रहा है, जबकि एक का इलाज रिम्स में रांची में हो रहा है। उधर लोहरदगा के सिविल सर्जन डॉक्टर विजय कुमार ने बताया कि जिले में 3 अतिरिक्त कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं, जिससे जिले में अब कोरोना संक्रमितों की संख्या 40 हो चुकी है। पूर्व में पाए गए संक्रमित मरीजों में से अब तक 28 पूर्णतः स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वाले की दर बढ़कर अब 51% से अधिक हो गई है। कोरोना संक्रमित करीब 1,70,000 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 7,419 लोग संक्रमण के बाद स्वस्थ हुए हैं। देश में इस समय लगभग 1,53,000 लोग कोरोना से संक्रमित हैं। मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 11,502 नए मामले सामने आए हैं। इन्हें मिलाकर देश में संक्रमित होने वाले लोगों की कुल संख्या 3,32,000 से अधिक हो गई है।
पिछले 24 घंटों के दौरान 325 लोगों की मौत होने के साथ ही देश भर में मृतकों की संख्या 9,520 हो गई है। मृत्यु दर 2.86% हो गई है। इस बीच भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कहा है कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश की विभिन्न प्रयोगशालाओं में 1,15,000 से अधिक कोरोना जांच की गई है। अब तक कुल 57,74,000 से अधिक लोगों की कोरोना जांच हो चुकी है। राज्य सरकार ने कहा है कि झारखंड में कोरोना का कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने कल पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि राज्य में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने 3 जिलों में सीरो सर्वे किया है, जिसमें ये रिपोर्ट सामने आई है कि राज्य में कोरोना का कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि राज्य में कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 18 जून से गहन जन स्वास्थ्य जांच अभियान चलाया जाएगा। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने कोरोना संक्रमण को लेकर जागरूकता लाने और जांच अभियान को लेकर सभी जिलों को निर्देश दिया है। इसमें 40 साल से अधिक उम्र के लोगों के स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। इस अभियान में सहिया, एएनएम और सीएचओ को शामिल किया जाएगा। दुमका जिले में 18 जून से 24 जून तक गहन जन स्वास्थ्य सर्वे सप्ताह अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत 40 वर्ष से अधिक उम्र के सभी व्यक्ति की गहन स्वास्थ्य जांच की जाएगी, जिसमें उच्च रक्तचाप, डायबिटीज, सांस संबंधी बीमारी और टीबी, लीवर, मुंह के कैंसर, कुष्ठ रोग, अत्यधिक मोटापा सहित अन्य बीमारी के लक्षणों की जांच की जाएगी। इस अभियान को शुरू करने को लेकर उपायुक्त राजेश्वरी बी ने स्वास्थ्य अधिकारियों और कर्मियों के साथ बैठक की। उपायुक्त ने बताया कि पहले 4 दिनों तक व्यापक प्रचार प्रसार और एएनएम द्वारा सर्वे किया जाएगा। इसके बाद 3 दिन तक स्वास्थ्य जांच अभियान चलेगा। उधर गिरिडीह के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने भी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक कर इस कार्यक्रम की सफलता के लिए रणनीति बनाई। स्वास्थ्य विभाग की टीम 18 से 22 जून तक यह काम घर घर जाकर 40 वर्ष से ऊपर व्यक्तियों की स्वास्थ्य की जांच करेंगे। दुमका जिले के मजदूरों का आज दूसरा जत्था चीन से जुड़ी भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सड़क निर्माण योजना में हिस्सा लेने लेह और लद्दाख रवाना होगा। सीमा सड़क संगठन द्वारा दुमका रेलवे स्टेशन से शाम 7 बजे विशेष ट्रेन से इन मजदूरों को ले जाया जाएगा। इस जत्थे में दुमका जिले के करीब 1000 मजदूर शामिल होंगे। उपायुक्त राजेश्वरी बी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि श्रमिकों के खाने पीने की व्यवस्था की जाए। झारखंड उच्च न्यायालय ने 6ठी झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी परीक्षा के परिणाम पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अदालत ने इस संबंध में राज्य सरकार और जेपीएससी से जवाब भी मांगा है। कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस संबंध में दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने इस संबंध में आदेश जारी किया। मामले की अगली सुनवाई आगामी 9 जुलाई को होगी। कोरोना संकट काल में सुस्त पड़ गई अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने के लिए बोकारो जिला प्रशासन तेजी से काम कर रहा है। अनलॉक का प्रथम चरण शुरू होते ही जिले में बंद पड़ गई योजनाओं का काम फिर से शुरू करा दिया गया, ताकि ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद गरीब मजदूर और प्रवासी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। हम लोगों ने सभी लाइन डिपार्टमेंट को, ऑल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स जो हमारे यहाँ कार्यकारी एजेंसी के तौर पे कार्य कर रही हैं, चाहे वो पीएचडी डिपार्टमेंट हो, आरयू हो, स्पेशल डिवीजन हो, उनको सभी को अपने विभागीय कार्यों को, साथ ही साथ जो आईएपी के तहत, डीएमएफटी के तहत, अनटाइड फंड योजना के तहत जो कार्य लिए गए थे, उनको तत्काल उसमें कार्य प्रारंभ करने का, तेजी लाने का और यथासंभव लोकल जो हमारे लेबरर्स हैं और उसमें भी प्रवासी मजदूर बड़ी संख्या में लौटे, उनको इंगेज कराने का निर्देश दिया था। उसी मुहिम के तहत जो है पीएचडी की जो योजनाएं चल रही हैं, उसमें भी जो भी स्थानीय प्रवासी मजदूर लौट कर आए हैं उनको इंगेज कराया जा रहा है। यह एक सुखद प्रक्रिया है इनफैक्ट, और सभी बाकी कंसर्न इंजीनियर से, लाइन डिपार्टमेंट से भी यही हम लोग की दरख्वास्त है। लगातार हम लोग यही डायरेक्शन दे रहे हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा ऐसे मजदूरों को इंगेज कराएं। गढ़वा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विशेष केंद्रीय सहायता योजना के तहत सोलर आधारित जलापूर्ति योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत पेयजल संकट से जूझ रहे गांवों में सोलर जल मीनार बनाने का काम शुरू हो चुका है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे गढ़वा संवाददाता।
गढ़वा जिले में पीने के लिए शुद्ध पानी की समस्या शुरू से रही है। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को पानी के लिए काफी मशक्कत करना पड़ता है। जिले में बिजली की कमी के कारण वैसे पंचायतों में भी जहां पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था की गई है, जलापूर्ति समय पर नहीं हो पाती है। इसको देखते हुए सरकार ने गढ़वा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विशेष केंद्रीय सहायता स्कीम के तहत सोलर आधारित जलापूर्ति योजना की स्वीकृति प्रदान की है। इस संबंध में जिले के उपायुक्त हर्ष मंगला ने बताया कि सोलर जल मीनार वैसे पंचायतों में पहले बनाया जा रहा है जहां पेयजल की ज्यादा कठिनाई है। वैसे इसे जिले के सभी पंचायतों में क्रियान्वित करने की योजना है। फिलहाल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वाले इलाके में इस समय सोलर जल मीनार का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। संविदा के माध्यम से 3,43,761 रुपए की प्राकृतिक राशि निर्धारित की गई है। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत देश के अन्य मुख्यमंत्रियों से कोरोना से उत्पन्न स्थितियों को लेकर करेंगे बातचीत। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने कहा कि प्रधानमंत्री से बातचीत के बाद लॉकडाउन में छूट पर लिया जाएगा निर्णय। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान 122 मरीजों को उपचार के बाद मिली अस्पताल से छुट्टी। कोरोना संक्रमित मरीजों के स्वस्थ होने की दर 57% से अधिक पहुंची। और राज्य सरकार ने कहा है कि झारखंड में कोरोना का कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।